हेलो एवरीवन। मैं अरुण कुमार यादव। इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति एक परिचय चैप्टर 8 10th क्लास का हिंदी मीडियम में। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं 8.1 प्रश्नावली का 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 के कंसेप्ट के बारे में। यानी 8.2 जो प्रश्नावली है वो शुरू होगा, उसके पीछे जो कंसेप्ट है हम पहले पढ़ लेंगे, फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। इसमें कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या पढ़ेंगे? 0 डिग्री, कोमा 30 डिग्री, कोमा 45 डिग्री, कोमा 60 डिग्री तथा 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। का त्रिकोणमितीय, यहाँ लिख देता हूं मैं, अनुपात। ये हेडिंग है, ठीक है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये जो टेबल है हम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आइए समझ लेते हैं, थोड़ा रिकैप कर लें। रिकैप में है प्रश्नावली, यानी जो पहले क्या पढ़े हैं पहले हम वो देख ले। प्रश्नावली 8.1, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? इसमें हम लोग बेसिकली 3 फॉर्मूला पढ़े थे। साइन थीटा क्या होता है? P/H। दूसरा पढ़े थे कोस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? B/H। तीसरा पढ़े थे tan थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? P/B। बाकी जो 3 होता है इसका उल्टा होता है। जैसे कोसेक थीटा है, ये क्या हो जाएगा? H/B। इसका उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, वो क्या होता है? H/B। इसका उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, वो क्या हो जाएगा? B/B। तो ये हम लोग पढ़े हैं पिछले प्रश्नावली में, और इसी के आधार पर सारा क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे। यहाँ पे थीटा हम लोग मान लेकर के चलते थे। अब इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 में जो हम लोग पढ़ेंगे, प्रश्नावली 8.2 में हम लोग इसमें पढ़ेंगे इसका वैल्यू। यानी ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला हो गया। अब इसका वैल्यू पे हम लोग ज्ञात करना है कि इसका वैल्यू कितना होता है। तो हम लोग क्या चीज पढ़ना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इस पे त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होता है इसका वैल्यू क्या होता है, यही हमको पढ़ना है। तो आइए एक में पढ़ते हैं, और इसको याद रखना है, इसको प्रूफ करने कोई मतलब नहीं है, याद रखना है इसको। तो आइए पढ़ते हैं साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना होता है? साइन 0 होता है। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है? 0 होता है। तो इस साइन का जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे उसका मान कितना होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। इस साइन का हो गया। अब आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। और दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है कॉस। तो कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0, लेट मी प्रीवियस पेज पे जाते हैं। सॉरी, यहाँ साइन 90 जो है वो 0 नहीं होगा, साइन 91 होता है। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, माफ कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 1 होता है। और कॉस 30 कितना होता है?
वो √3/2 होता है। इसी प्रकार कॉस क्या, cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। सिमिलरली cos 60 डिग्री कितना होता है, तो cos 60 1/2 होता है। इसी प्रकार cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है। इसको याद रखना है। अब तीसरा आते हैं। तीसरा में आता है tan 0 कितना होता है, tan 0 0 होता है। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 45 कितना होता है, 1 होता है। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। और tan 90 कितना होता है, tan 90 होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को दूसरा क्या बोलते हैं, अपरिभाषित भी बोलते हैं। अपरिभाषित यानी ये डिफाइन नहीं है। याद हो गया तीन। अब आइए चलते हैं उस चैट के ऊपर, उस चैट को समझ लेते हैं। तो चैट क्या है, ये है। देखिए यहाँ पे 6 है, मतलब 3 को तो मान यहाँ पे आप लोग दिखा दिए कैसे फाइंड आउट होता है। अब देखिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ग्रीन। तो sin 0 कितना है, 0 है। sin 30 कितना है, 1/2 है। sin 45 कितना है, 1/√2 है। sin 60 कितना है, √3/2 है। sin 90 कितना है, 1 है। वैसे ही cos 0 कितना है, 1 है। cos 30 डिग्री कितना है, √3/2 है। cos 45 कितना है, 1/√2 है। cos 60 कितना है, 1/2 है। cos 90 कितना है, 0। अब tan 0 कितना होता है, tan 0 tan 0 डिग्री 0। tan 30 कितना होता है, 1/√3। tan 45 कितना होता है, 1 होता है। tan 60 कितना होता है, √3। और tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी। या इन्फिनिटी को बोलते हैं अपरिभाषित, यानी ये डिफाइंड नहीं है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ओके। ये 3 गो है, हमको 3 ही मेनली इसमें याद करना है। आइए इसको मिटा देते हैं। हमको इसमें 3 ही मेनली याद करना है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि बाकी जो 4 5 6 है, इस ऊपर वाला का रिवर्स होता है। कैसे, तो देखिए कौशिक क्या क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कौशिक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पे 0 डिग्री, sin 0 कितना है, 0 है। तो cosec 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्यों, देखिए तो cosec 0 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/sin 0 लिख सकते हैं। और sin 0 कितना है, 0। तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यही यहाँ पे रखा हुआ है। ऐसे ही सिमिलरली देख लीजिए, जब sin 30 का मान 1/2 है, तो cosec 30 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जब रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए sin 45 1/√2 है, तो cosec 45 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। है उल्टा। देखिए sin 30 √3/2 है, और cosec 30 कितना हो जाएगा, उसका रिवर्स कर दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा। इसका देखिए वैल्यू 1 है sin 90 का, तो cosec 90 कितना हो जाएगा, उल्टा कर दीजिएगा तो क्या आएगा, 1 ही। 1 का उल्टा 1, यानी 1 को उल्टा कीजिएगा तो 1 ही होगा। अब देखिए कॉसेक, तो कॉसेक उल्टा सेक का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा को हम लिखते हैं 1/cos थीटा, लिखते हैं। आइए देखते हैं, तो cos 0 1 है, तो sec 0 कितना होगा, 1 हो जाएगा। cos का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। और cos 30 कितना है, √3/2, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। तो sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे cos
45 कितना है, 1/√2 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उल्टा किया, √2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, sec 45। फिर यहाँ पे देखिए cos 1/2 60 डिग्री, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो किसका वैल्यू हो जाएगा, sec 60 का। अब देखिए यहाँ पे जीरो है, cos 90 जीरो है, तो cos 90 जीरो है, तो sec 90 कितना हो जाएगा, sec 90 को हम लिख सकते हैं 1/cos 90, 1/cos 90। तो क्या हो जाएगा, जीरो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, वही तो है इन्फिनिटी, यहाँ पे जीरो को उल्टा इन्फिनिटी। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए अब टेन जीरो जीरो होता है, तो टेन कॉट जीरो कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए टेन 30 1/√3 है, इसका उल्टा कर देंगे तो cot 30 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। tan 45 1 है, तो cot 45 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखिए tan 60 √3 है, इसका उल्टा कर देंगे तो cot 60 1/√3 हो जाएगा। ये देखिए इन्फिनिटी है, क्या है, इन्फिनिटी है। तो tan 90 क्या है, इन्फिनिटी है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो cot 90 जीरो हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। cot 90 इक्वल टू होता है 1/tan 90। ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। कोई भी संख्या को इन्फिनिटी से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, जीरो। फिर से मैं इसको इरेज करता हूँ। हम्म, अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है, मेनली कितना है, 3 है। इम्पोर्टेंट कितना है इसमें, मात्र यही 3 इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट है। यही 3 इम्पोर्टेंट है, और इस तीनों का वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है, ये एकदम आपके दिमाग में रहना चाहिए। बहुत लोग आपको इसमें ट्रिक बताएगा, अगर ये ट्रिक रट लो कि ऐसे ऐसे कैसे निकालते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो याद नहीं रहता है। जस्ट आपको ये तीनों का वैल्यू याद रखना है। ये चलते हैं नेक्स्ट पेज में। पहले मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। इस, इसका जरूरी है इसलिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा कट गया लेकिन मैनेज कीजिएगा। देखिए इसमें तीन ही आपको, ये जो मेन इंपॉर्टेंट है इसी को याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है। आपको इसको हमेशा याद रखना है। अब देखिए जैसे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में ड्राइव कर देता हूँ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है। साइन थीटा को हम लिखते हैं p/h, कॉस थीटा को लिखते हैं b/h। एच एच कट जाएगा, बच जाएगा p/b। p/b को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। यहाँ पे क्या आ गया इसका मतलब, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इस फार्मूला को आपको हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अब देखिए मैं इसको मिटाता हूँ, ताकि मुझे एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट। और तो हम लोग क्या इसमें सीखे, फार्मूला क्या सीखे, जो टेन थीटा है वो क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है। अब एक में आइए, टेन जीरो क्या होता है,
तो tan 0 को हम लिख सकते हैं उस फार्मूला से sin 0 बाई cos 0। ये क्या हो जाएगा, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, कितना आ जाएगा 0। tan 30 कितना होता है, तो sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री। sin 30 कितना होता है 1/2, cos 30 कितना होता है रूट 1/2 √3/2। 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आप कि आप इस साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू याद रखे हैं तो टेन को आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लीजिए tan 0 0 है, tan 30 यहाँ से निकाले 1/√3 है। सिमिलरली बाकी भी आप निकाल सकते हैं। तो इससे यही सिद्ध होता है कि आपको दो इम्पोर्टेंट जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका वैल्यू याद रखना है, वो है साइन और कॉस का 0 से लेकर 90 डिग्री का वैल्यू याद रखना है। tan अपने आप निकल जाएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप तीनों को याद रखें, तीनों को याद रखें। कभी cos सेक आए, cos सेक थीटा का वैल्यू या सेक थीटा का वैल्यू या कोट थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आ जाए तो जस्ट इसको रिवर्स करके आप इसको साइन कॉस और tan में कन्वर्ट करके आप उसका वैल्यू निकाल लीजिए। ये जो फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम चाहेंगे कि आप इसको याद रखें या नोट कर ले कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसमें हम लोग क्या सीखे, हम लोग यही सीखे कि तीन का साइन कॉस और tan का 0 30 45 60 90 का वैल्यू आपको एकदम दिमाग में रखना है, मतलब भूलना ही नहीं है, एकदम याद होना चाहिए। आइए इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली शुरू करेंगे 8.2 और इसके सारा क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।